और चलिए अब मैं जिस रचनाकार को बुलाना जा रहा हूं, उनका नाम तो बहुत छोटा है, अंशु, लेकिन उनके बीच, उनके अंदर में एक ज्वाला है ओज की, और मैं उस ज्वाला को एक छंद से जगाते हुए अंशु जी को आमंत्रित करता हूं कि अंधकार के प्रकार जन्म ले भले, परंतु मारुति के लाल हनुमान स्वयं ज्योत है। हनुमान जी को भी, हनुमान जी पहले युवा थे, लेकिन उनको एक बुजुर्ग जामवंत ने आवाज दी थी, उसके बाद उनमें जो है ऊर्जा आया था। तो मैं जामवंत बन के आपको आवाज देता हूं कि अंधकार के प्रकार जन्म ले भले, परंतु मारुति के लाल हनुमान स्वयं ज्योत है, और जो अनंत शक्ति के महास्रोत बने हुए कर जोड़ रहा उनको ऊर्जा का स्रोत है। और रिद्धि सिद्धि बल बुद्धि दासी जिनकी बनी है, कि रिद्धि सिद्धि बल बुद्धि दासी जिनकी बनी है, राम जी की साधना में रहे ओतप्रोत है। और अंतिम पंक्तियों पर ध्यान दीजिएगा कि युद्ध लड़ने गए थे सागर के पार, जब ऐसा लगा असुरों को आया युद्ध पोत है। ऐसा लगा असुरों को आया युद्ध पोत है। तो ऐसे ही युद्ध पोत की तरह हुंकार भरते हुए हमारी सामने अपनी कविताएं प्रस्तुत करेंगे अंशु जी। स्वागत है अंशु जी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं आप सबका अपना अंशु कुमार। तो सबसे पहले मैं कुछ बोलूं उससे पहले एक बात जान ले कि आज ना हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए शब्द निकलेंगे जुबा से तो केवल हिंदुस्तान के। क्या बात। और देखिए आज का जो युवा वर्ग है वो भारत देश को कैसे देख रहा है। धरती से ऊंचा पर्वत, पर्वत से ऊंचा आसमान, और सबसे ऊंचा देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान। क्या तो देखिए आजादी कितनी मशक्कत से मिली थी, आपके सामने रख रहा हूँ। कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था, खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। गोरियों के गाल नहीं थे ना आवाज मडीरों की, खन खनाहट गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की। राजनीति से नहीं मिली है, नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह के जैसों से। और माओ ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। और देखिए मैं सेकुलर इंडिया आपके सामने रख रहा हूँ। स्वागत। सेकुलर इंडिया, जितने भी लोग यहाँ दर्शक मुझे सुन रहे हैं मुलाजमा फरमाइएगा कि वेद लिखे पुराण लिखे शांति का पैगाम लिखा है। वेद लिखे पुराण लिखे शांति का पैगाम लिखा है। अक्षर धाम का अर्थ समझिए, अक्षर को ही धाम लिखा है। और ऋषियों के जब नाम लिखे तो पहले अब्दुल कलाम लिखा है, और पत्थर भी वो तैर गया हमने जिस पर राम लिखा। क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और चलिए, और अंशु जी ने बहुत शानदार कविता सुनाई। मुझे अपनी एक छंद अंशु जी आपकी कविता सुनकर याद आ गया कि सिंह जैसा बल लेके, मुझे एक युवा जोश का नाम याद आ रहा है, और अंतिम पंक्तियों में आपको उनका नाम पता चलेगा कि सिंह जैसा बल लेके